और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो एपिसोड 16 की शुरुआत होती है और याचन से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दो लड़कियों को बताया जाता है जो कि आपस में यहाँ पर बातचीत कर रही होती हैं कि यहाँ पर जो ड्रैगन का इग्निटेंस है ना, वो पूरे पहाड़ पर कहीं पर भी नहीं है। मुझे पता नहीं कि वो कहाँ पर चले गए। ऐसा लग रहा है कि मानो एक खबर झूठी हो। अब जैसी पहली लड़की एक कहती है ना, तो दूसरी लड़की कुछ कहने वाली होती है। तभी यहाँ पर एक गबरू मैन आता है तेजी से और पहली लड़की पर हमला कर देता है। लेकिन इतने में दूसरी लड़की चलती है तो वो एक शील्ड बना लेती है और जो गबरू मैन है ना, उसके अटैक को बीच में डिजोल्व कर देती है। अब जब जी नकाम वाला बंदा अपने अटैक को ऐसे बीच में डिजोल्व होता हुआ दिखता है ना, तो यहाँ से भाग जाता है। अब इसी के साथ सीन से होता है और पर हमें कुछ लाशों को बताया जाता है जो कि ऐसे नीचे डली हुई होती हैं। इनके पास कुछ लोग आते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं कि भला इन्हें किसने मारा होगा। दूसरा बंदा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि शायद इन लोगों को जो नॉर्मल दुनिया है ना, वहाँ से आया हुआ एक बंदा याचन ने मारा होगा। अब ऐसी बातें सुनकर दूसरा वाला बंदा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि उस याचन के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब इसी के साथ सीन से पुता और फिर हमें एक स्विमिंग पूल में जिया और सुनीति को नहाता हुआ बताया जाता है और दोनों आपस में नहा रही होती है और बातचीत कर रही होती है। तभी यहाँ पर अचानक एक सैनिक आता है और दोनों से कहने लगता है कि जिया मैडम, आपने जो भी कहा था ना, हमने वो कर दिया है। हमने बहुत सारे अलग अलग सेक्टरों के लोगों को खत्म कर दिया है और उनका नाम याचन के ऊपर डाल दिया है। कल शायद बहुत ही बड़ा युद्ध होगा जिसमें शायद याचन मारा जाएगा। अब जैसे ही जिया का सैनिक यहाँ पर आकर कहता है ना और सुनीति ये बात सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि अब वो याचन को मरा हुआ देख सकेगी। अब इतने में सुनीति चलती है तो तालाब से बाहर निकलती है और कपड़े पहनने के लिए आगे बढ़ने लगती है। और वहीं जिया चलती है तो वो सुनीति से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें ड्रैगन इग्निटेंसों के बारे में पता है। सुनीति चलती है तो बताने लगती है कि हाँ, मैंने एक माउंटेन की खोज की है और उस माउंटेन पर बहुत सारे ड्रैगनों के इग्निटेंस हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ पर आज से हजारों सालों पहले इग्निटेंसों का या फिर बोला जाए तो ड्रैगनों का एक कबीला रहता था जो कि अब शायद वहाँ पर मारा गया। अब जैसी जिया सुनीति की बात सुनती है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें तीनों कंकालों को बताया जाता है जो कि मस्ती से ताप रहे होते हैं क्योंकि इन्हें बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है, इसलिए ताप रहे होते हैं। अब इतने में हमें दोबारा से याचन को बताया जाता है जो कि अपना कल्टीवेट करने में लगा हुआ होता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है कि मानो आस पास कोई लड़की हो। अब जैसे ही याचन पीछे मुड़कर देखता है ना, तो उसे पीछे सोनाली खड़ी हुई देखने को मिलती है। अब जैसे ही याचन सोनाली को दिखता है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और तेजी से सोनाली के पास जाकर उसके गले लग जाता है। इतने में जो सोनाली है ना, वो एक ड्रैगन निकालती है और याचन के ऊपर हमला कर देती है। अब जैसे याचन ये महसूस करता है ना, तो सोनाली का हाथ पकड़ लेता है और सोनाली से पूछने लगता है कि तुम कौन हो। अब जैसे ही सोनाली ये बात सुनती है ना, तो ये लड़की चलती है तो अपने ओरिजिनल फेस में आ जाती है और इसके अम्ब्रेला से हमारे याचन के ऊपर हमला कर देती है। अब जब याचन अम्ब्रेला को हमला अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो याचन चलता है तो इस अम्ब्रेला के हमले को डॉज कर लेता है। अब इतने में लड़की चलती है तो जोर से चिल्लाकर कहती है कि तुमने मेरे गुलाबी सेक्ट के बहुत सारे लोगों को मारा है, इसलिए तुम्हें भी मरना पड़ेगा। अब भाई साहब ये कहती है, लड़की चलती है तो अपनी अम्ब्रेला के बहुत सारे क्लोन बनाती है और इन क्लोनों के बीच में से छुपकर याचन के ऊपर हमला करने लगती है। अब जब याचन लड़की को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो याचन इस बात का पता लगा लेता है और जब ये लड़की याचन के ऊपर हमला करने आती है ना, तो याचन बहुत ही आसानी से इस लड़की के हमले को डॉज कर इसकी टांग पकड़ लेता है। अब जब लड़की अपने आप को इतनी आसानी से पकड़वाता हुआ दिखती है ना, तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। याचन चलता है तो लड़की से कहने लगता है कि अगर तुम मुझ पर ऐसी हमला करती रही ना, तो मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा, इसलिए यहाँ से तुम जा सकते हो। अब जैसे ही यहाँ पर याचन ये कहता है ना, तो लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है, लेकिन वो दूसरे पल ही समझ जाती है कि शायद सामने वाले लड़के ने उनके लोगों को बिल्कुल भी नहीं मारा, क्योंकि भला हमारी इससे क्या ही दुश्मनी है। लड़की समझ जाती है कि शायद किसी और का काम है और ये जानबूझकर इस लड़के को फंसाना चाहते हैं। अब जैसे ये लड़की ये सोचती है ना, तो इसके दिमाग में एक प्लान बन जाता है कि इस लड़के को मैं हमारी साइड ले लेती हूँ, इससे हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा क्योंकि लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब जो लड़की चलती है तो याचन से पूछने लगती है कि क्या तुम हमारे सेक्ट में शामिल होना चाहोगे। याचन चलता है तो मना कर देता है। लड़की चलती है तो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम सीमी है और अगर तुम हमारे सेक्ट में या फिर हम में शामिल होगे तो हम तुम्हारे हर खतरे में मदद कर सकते हैं। अब जैसे याचन सीमी की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देते हैं कि ठीक है। ये लड़की चलती है तो अपना एड्रेस वगैरह देकर यहाँ से गायब हो जाती है। अब इतने में हमें याचन को बताया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर कुछ बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है और पिछले 4 महीने गुजर चुके हैं और अभी तक जो ग्रेटेस्ट साक्षी है ना, उसे अभी तक मैंने नहीं ढूंढ पाया है। पता नहीं वो कहाँ पर होंगी और कैसी होंगी। अब इसी के साथ सीन से होता है और फिर हमें याचन को बताया जाता है जो कि एक मैप के सहारे से एक दिशा में तेजी से आगे जा रहा होता है और जो कुक्कू है ना, वो लगातार हमारे याचन को रास्ता बता रहा होता है। हालांकि याचन मैप का रास्ता फॉलो कर रहा था, ना कि कुक्कू का। अब जो कुक्कू चलता है
तो एक बहुत बड़ी ट्री पर चढ़ जाता है और वहाँ से सामने देखने लगता है। वो देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है जो कि हजारों फुट बड़ा है, लेकिन उसे बीच में से काट दिया गया है, इसलिए सिर्फ उसका तना ही अकेला बचा हुआ है। अब जैसे याचन यहाँ पर आता है ना मैप की सहायता से, तो याचन यहाँ पर कुक्कू को खेलता हुआ देखने लगता है। याचन समझ जाता है कि शायद कुक्कू बोला जाए तो कुक्कू का जन्म यहीं पर हुआ है। अब इतने में याचन ये सोच ही रहा होता है, तभी कुक्कू चलता है तो वो भी इस बात को समझ जाता है, इसलिए अपनी थोड़ी सी मेमोरी हमारे याचन के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिस वजह से याचन को काफी कुछ पता चल जाता है कि कुक्कू के बारे में, कि जो कुक्कू है ना एक अंडे में से निकला है। वो अंडा पता नहीं किसका था, लेकिन वो अंडा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और कुक्कू जब से अंडे में से निकला है ना तब से वो अपने माता पिता को ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक उसे ये पता ही नहीं है कि वो अंडा यहाँ पर कहाँ से आया और उसके भला मॉम डैड कहाँ पर है। अब जब याचन कुक्कू की बात सुनता है ना तो याचन भी थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि याचन भी अपने घर जाना चाहता है और कुक्कू भी अपने घर जाना चाहता है। अब जब कुक्कू और याचन एक दूसरे के दर्द को समझते हैं ना तो दोनों गहरे मित्र बन जाते हैं। कुक्कू चलता है तो अपने अंडे का एक छिलकर याचन को दे देता है, इससे याचन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसी के साथ सीन से होता है और फिर हमें जिया और सुनिधि को बताया जाता है, जो कि ड्रैगनों के इंग्रेडिएंट्स ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंच जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर जिया और सुनिधि आती है ना तो इनके सामने सुलू आ जाता है। अब जैसे सुलू इनके सामने आता है ना तो इन दोनों से वो पूछने लगता है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी खूबसूरत मास्क पहने ब्यूटीफुल लड़की को देखा है क्या। अब जैसे सुनिधि सुलू की बात सुनती है ना तो वो उसकी बातों से इनकार कर देती है कि मुझे पता नहीं है। अब जब सुलू सुनीति को मना करता हुआ देखता है ना तो सुलू चलता है तो एक स्लैश अटैक सुनीति की ऊपरी जड़ देता है, जिस वजह से सुनीति और जिया पीछे फेंकती हुई चली जाती है। अब इतने में जो जिया है ना वो सुलू को पहचान जाती है, इसलिए जिया चलती है तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाती है। अब जब सुलू जिया को भागता हुआ देखता है ना तो सुलू जिया का पीछा नहीं करता, वो सिर्फ सुनीति को देखने लगता है और एक और पावरफुल स्लैश अटैक सीधा सुनीति के ऊपर कर देता है। अब जब सुनीति दोबारा से अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखती है ना तो वो समझ जाती है कि अब वो किसी भी कीमत पर नहीं बच सकती। इतने में यहाँ पर मास्क पहने एक लड़की आती है और पलक झपकती जो सुलू का अटैक है ना उसे डिसॉल्व कर देती है। अब जब सुलू सामने मास्क पहने वाली लड़की को दिखता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और लड़ने की तैयारी करने लगता है। अब इसी के साथ सीन से होता है और फिर हमें दोबारा से जिया को बताया जाता है, जो कि सुनीति को वहाँ पर छोड़कर अकेली भाग आई थी। जिया समझ जाती है कि सुनीति किसी भी कीमत पर नहीं बच सकती। अब यहाँ पर जिया आगे जा रही होती है, तभी उसे अचानक जो तीनों कंकाल है ना वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक अंडा चुरा कर भाग रहे थे। अब जैसी जिया तीनों कंकालों को देखती है तो वो समझ जाती है कि यहाँ पर आसपास याचन भी होना चाहिए, इसलिए वो एक चिड़िया बनाती है और अपने लोगों के पास एक मैसेज भिजा देती है कि उसे कुछ चीजों के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो यहाँ पर आ जाए। साथ ही साथ सुनीति मारी गई है, इसलिए अब हमें एक नया लीडर चुनना पड़ेगा। अब यह बताती दोबारा से सीन से होता है और फिर दोबारा से हमें याचन को बताया जाता है, जो कि तीनों की तीनों कंकालों को ढूंढ रहा होता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि कंकाल भाई आप कहाँ पर हो, बंदर कंकाल भाई आप कहाँ पर हो। लेकिन उन्हें कंकाल कहीं पर भी नहीं दिख रहे होते हैं। याचन चलता है तो कुक्कू से भी पूछता है कि क्या तुम्हें कंकाल दिख रहे हैं। कुक्कू चलता है तो मना कर देता है। अब याचन आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसे एक जगह पर लड़ाई होती हुई देखने को मिलती है। अब जैसे याचन लड़ाई को देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एकदम तगड़ी लड़ाई हो रही होती है, लगे तेरी। सुलू चलता है तो वो लगातार जो लड़की है ना उस पर अटैक कर रहा होता है, लगे तेरी। और वहीं जो लड़की है ना मास्क वाली वो भी सुलू पर लगे तेरी हमले कर रही होती है। साथ ही साथ सुलू को उसकी गलतियों के बारे में बता रही होती है कि तुम्हारी जो तलवार है ना एकदम बेकार है, इनसे सिर्फ लोगों को मारा जा सकता है, किसी पावरफुल दुश्मन को नहीं। मैं तुम्हारी तलवार एक डाली से भी डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। मास्क वाली ये लड़की चलती है तो एक डाली तोड़ती है और पलक झपकती जो सुलू की तलवार है ना सुलू के हाथों से ही हरा देती है। अब जैसे सुलू हारता है तो वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि भला वो एक छोटी सी साधारण की लड़की से कैसे हार सकता है। अब इतने में दोबारा से हमें याचन को बताया जाता है, जो कि इस फाइट को देख रहा होता है। अब जैसे याचन यहाँ पर सुनीति को देखता है ना तो वो थोड़ा पीछे खिसकने लगता है, क्योंकि याचन सुनीति से दोबारा बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता था। अब इतने में दोबारा से हमें इस फाइट को बताया जाता है, जो कि सुलू हार चुका था। ये लड़की चलती है तो सुलू से है कहकर कि तुम्हारी तलवार बेकार है, तुम्हें अभी और भी ट्रेनिंग करनी चाहिए, तब मेरे सामने आना। लड़की चलती है तो सुनीति को यहाँ से लेकर एक स्टैचू के सामने ले आती है। अब जैसी सुनीति यहाँ पर आती है तो दोबारा से हमें सुलू को बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है अपनी हार को स्वीकार कर। सुलू अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाता और तेजी से दोबारा से जो लड़की है ना उसके ऊपर हमला करने के लिए पहुंच जाता है। अब जब दोबारा से मास्क वाली लड़की सुलू को हमला करते हुए दिखती है ना तो वो उस हमले को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, इसलिए उसका एक गलत जगह पर पांव रखा हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर एक ट्रैप था वो ट्रैप ओपन हो जाता है और यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है
और सारे के सारे लोगों को अपने अंदर ही समा लेता है। अब इतने में हमें याचन को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे याचन आता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि आखिरकार सुनीति वो लड़की सोलू कहाँ पर चले गए, वो तो यहीं पर थे एक पल पहले। अब जैसे याचन यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं तो वो थोड़ा सा और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब इतने में याचन आगे बढ़ ही रहा होता है तभी अचानक उसका पैर दोबारा से एक ट्रैप पर लग जाता है, जिस वजह से यहाँ पर दोबारा से एक पोर्टल ओपन हो जाता है और याचन उसके अंदर खिंचा हुआ चला जाता है। याचन देखता है कि जैसे वो इस पोर्टल के अंदर आया है ना तो उसे बहुत सारी एविल शक्तियां दिखने लगी हैं। इतने में जो कुक्कू है ना वो अपनी शक्तियों से याचन को पोर्टल से बाहर निकाल लेता है। अब जब याचन जैसे पोर्टल से बाहर आता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि आखिरकार वो पोर्टल में के अंदर क्या था। याचन समझ जाता है कि अगर वो यहाँ पर ज्यादा समय के लिए रहा ना तो शायद वो जिंदा नहीं बचेगा। अब याचन यहाँ से जाने की सोच ही रहा होता है तभी जो तीनों कंकाल है ना वो भी यहीं पर आ जाती है उसी ड्रैगन के साथ। अब जैसे ही याचन तीनों कंकालों को यहाँ पर आता हुआ दिखता है और उनके पीछे एक ड्रैगन लगा हुआ दिखता है तो याचन परेशान हो जाता है, लेकिन याचन इतने में एक दिमाग लगाता है और तीनों कंकालों को यहीं पर छुपने के लिए कह देता है और खुद ड्रैगन के सामने खड़ा हो जाता है। अब जो कुक्कू है ना वो भी तैयार हो जाता है। याचन चलता है तो थोड़ा सा पीछे हटता है, जिस वजह से दोबारा से वो पोर्टल ओपन होता है और दोबारा से याचन ड्रैगन और कुक्कू को इसी पोर्टल के अंदर खींच लेता है। अब जैसे तीनों के तीनों इसी पोर्टल के अंदर जाते हैं ना तो दोबारा से पोर्टल भी बंद हो जाता है। इतने में हमें दोबारा से तीनों कंकालों को बताया जाता है जो कि हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार याचन कहां पर चला गया। इतने में अब हमें दोबारा से एक पोर्टल बनता हुआ दिखाई देता है जिसके अंदर से याचन और कुक्कू बाहर आ जाते हैं। अब जैसे याचन और कुक्कू बाहर आते हैं ना तो याचन एक राहत की सांस लेने लगता है। अब इतने में याचन देखता है कि तीनों कंकालों के पास एक एक ड्रैगन अंडा है। याचन समझ जाता है कि अगर ये अंडा उसके साथ रहा ना तो पक्का पावरफुल लोग उसके पीछे पड़ने वाले हैं। इसलिए याचन चलता है तो तीनों कंकालों से कह देता है कि हमें इस अंडे को छुपाना होगा वरना हम शायद जिंदा भी नहीं बचेंगे। तीनों कंकाल भी याचन की बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें याचन को बताया जाता है जो की एक अच्छी सी जगह ढूंढ लेता है और यहीं पर अंडों को दफना रहा होता है। अब याचन और याचन के कंकाल दोस्त ऐसा कर ही रहे होते हैं तभी जो कंकालों का किंग है ना उसे नीचे कुछ दिख जाता है। उसे पता चलता है कि नीचे तो एक सुरंग है जो कि मोटी बर्फ से ढकी हुई है। अब इतने में हमें मंकी दोस्त को बताया जाता है। अब जैसे मंकी कंकाल यहाँ पर आता है ना तो वो अपनी नाखूनों से बर्फ को खरोंच देता है जिस वजह से बर्फ में क्रैक पड़ जाते हैं। अब जैसे ये क्रैक पड़ते हैं तो याचन घबरा जाता है। अब याचन इससे पहले कुछ कर पाता है, इससे पहले बर्फ टूट जाता है और तीनों कंकाल दोस्तों के साथ हमारा याचन चलता है तो नीचे से बर्फ में गिरने लगता है। बोला जाए तो बर्फ किसी सुरंग में गिर जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जिया को बताया जाता है जो कि उसी दिशा में आगे बढ़ रही थी जिस दिशा में हमारा याचन गया था। और तो और इस बार जिया के साथ दो पावरफुल वॉरियर भी थे और वो यहाँ पर दोनों वॉरियरों से कह रही थी कि मैंने देखा था कि याचन और उस कंकाल दोस्त यहीं पर आए हैं और वो यहीं पर आस-पास पक्का होना चाहिए। अब जैसी जिया कहती है ना तो दोनों गार्ड समझ जाते हैं कि उन्हें सुरक्षा और भी तगड़ी करनी हुई ताकि याचन यहाँ से इस बार भाग कर न जा सके। अब इतने में दोबारा से हमारे याचन को बताया जाता है जो कि बेहोश डला हुआ था। इतने में अब हमें कंकालों को भी बताया जाता है जो कि होश में आ जाते हैं। अब जैसे ही कंकाल और कुक्कू होश में आते हैं और वो याचन को देखते हैं तो वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि याचन को बहुत ही ज्यादा ठंड लग चुकी है और वो अकड़ चुका है, इसलिए उसे गर्म करना पड़ेगा। अब ये तीनों के तीनों कंकाल चलते हैं तो याचन के अंदर अपनी थोड़ी सी शक्तियां ट्रांसफर करने लगते हैं ताकि याचन होश में आ सके। अब इतने में हमें कुक्कू को बताया जाता है। अब जब कुक्कू ये दिखता है कि याचन होश में नहीं आ रहा है तो कुक्कू चलता है तो यहाँ पर जो 3 अंडे थे ना उनमें से एक अंडे का इस्तेमाल कर देता है याचन के ऊपर और ये अंडे की एनर्जी तेजी से याचन के शरीर के अंदर जाने लगती है जिस वजह से याचन होश में आ जाता है। अब जैसे याचन होश में आता है ना तो याचन चलता है तो यहाँ पर कल्टीवेट करने लगता है। इतने में अब हमें कुक्कू को बताया जाता है जो कि थोड़ा राहत की सांस लेता है याचन को होश में आता हुआ दिखकर और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है। अब जैसे कुक्कू रास्ता खोजता है ना तो उसे एक दरवाजा मिल जाता है। अब जब दरवाजे के उस साइड कुक्कू जाता है ना तो उसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा कोपेन रखा हुआ देखने को मिलता है। अब जैसे कुक्कू इस कोपेन के पास जाता है ना तो उसे अचानक कुछ डरावना देखने को मिल जाता है, इसलिए वो जोरदार चीख मारता है। अब इतने में हमें याचन को बताया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब जैसे याचन कुक्कू की चीख सुनता है ना तो वो तेजी से इसी हॉल में आ जाता है। अब जैसे याचन यहाँ पर आता है ना तो कुक्कू चलता है तो याचन को सब कुछ इशारों में बताने लगता है कि यहाँ पर कोई है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हमें शायद यहाँ से निकलना चाहिए और यही याचन भी समझ जाता है। अब याचन चलता है तो फाइनली यहाँ पर थोड़ी बहुत छानबीन करता है लेकिन उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए याचन चलता है तो बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है और काफी देर तक मेहनत करने के बाद फाइनली हमारे याचन को एक रास्ता मिल भी जाता है और याचन बाहर आ जाता है।
अब जैसे याचन अपने कंकाल दोस्तों के साथ और कुक्कू के साथ बाहर आता है ना, तो वो दिखता है कि बाहर तो पहले से ही उसके दुश्मन उसका इंतजार कर रहे हैं। अब जैसे याचन अपने दुश्मनों को दिखता है ना, तो याचन चलता है तो कुक्कू और तीनों कंकाल दोस्तों से कह देता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। अब जब तीनों कंकाल दोस्त याचन की बात सुनते हैं ना, तो वो तीनों यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन कुक्कू चलता है तो जाने से मना कर देता है। लेकिन याचन के 2-3 बार कहने पर कुक्कू चलता है तो वो भी फाइनली यहाँ से निकल जाता है। अब जब याचन के दुश्मन खासकर जिया का बॉडीगार्ड कंकालों को ऐसे जाता हुआ देखता है ना, तो वो अपने सैनिकों को कंकालों को पकड़ने के लिए भिजाता है। लेकिन याचन चलता है तो 1-2 अटैक में सारे के सारे सैनिकों को ही निपटा डालता है। और तो और याचन चलता है बंदरों की तरह कूदता है और यहाँ पर सबको हरा डालता है। अब जब जिया का बॉडीगार्ड ये देखता है कि याचन बहुत ही आसानी से सारे के सारे सैनिकों को हरा दिया है, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन जिया का बॉडीगार्ड चलता है तो अब वो भी याचन से लड़ने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। याचन चलता है तो वो भी जिया के बॉडीगार्ड से लड़ने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी। अब थोड़े समय तक ही लड़ने के बाद जिया का बॉडीगार्ड समझ जाता है कि याचन को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि याचन लगातार हमले पे हमले कर रहा था, जिस वजह से जिया के बॉडीगार्ड को लगातार पीछे हटना पड़ रहा था। अब यहाँ पर याचन चलता है तो जिया के बॉडीगार्ड को मारने वाला होता है, तभी अचानक यहाँ पर जिया बीच में आ जाती है। अब जैसे याचन जिया को दिखता है ना, तो याचन सब कुछ समझ जाता है कि ये सारे के सारे प्लान असल में जिया के ही है। याचन चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि आज तो मेरे सारे दुश्मनों को लेकर आई हो। अब इतने में हमें यहाँ पर 2 बंदों को और बताया जाता है। जिया चलती है तो यहाँ पर दोनों बंदों से कह देती है कि सामने वाले बंदे को हराना, याचन को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए हमें मिलकर ही इस लड़के को हराना होगा। अब जैसे ये तीनों के तीनों बंदे ये कहते हैं ना, तो ये फैसला कर लेते हैं और एक साथ याचन पर हमला करने लगते हैं, लगे तेरी लगे तेरी। याचन चलता है तो वो भी तीनों से एक साथ लड़ने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी, और तीनों को एकदम पछाड़ने लगता है। याचन चलता है तो तीनों पे एकदम भारी पड़ने लगता है, जिस वजह से तीनों के तीनों परेशान होने लगते हैं कि आखिरकार वो लोग अब क्या करें, वो भला याचन को कैसे हराएं। अब यहाँ पर ऐसे ही थोड़े समय के लिए फाइट चलती रहती है, लगे तेरी लगे तेरी। लेकिन इतने में एक चाबुकधारी बंदा चलता है तो याचन के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक धमाका होता है बड़ाम, और चारों तरफ शक्तियों की बेबे फैलती हुई चली जाती हैं। अब इतने में हमें जिया को बताया जाता है, जो कि समझ जाती है कि शायद याचन मारा गया है। अब इस तीनों के तीनों खुशियां बना ही रहे होते हैं, तभी अचानक यहाँ पर दोबारा से एक छोटा सा धमाका होता है और हमारा याचन बाहर निकल कर आता है, जो कि एकदम तंदुरुस्त था। अब जब जिया याचन को दोबारा से जिंदा होता हुआ दिखती है ना, तो वो हैरान हो जाती है कि ये बंदा भला कैसे बच गया। लेकिन अब जिया चलती है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने दोनों बॉडी गार्डों से कह देती है कि एक साथ इस पर अपने पावरफुल हमला करो। अब ये तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो अपनी अपनी सबसे पावरफुल अटैक बनाते हैं और हमारे याचन के ऊपर कर देते हैं। याचन चलता है तो वो भी पीछे नहीं हटता। याचन चलता है तो वो भी एक बहुत ही तगड़ा डिफेंस बना लेता है और तीनों के अटैकों को एक साथ रोकने लगता है। अब इन चारों अटैकों से मिलीजुली शक्ति बहुत ही ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो यहाँ पे जमीन तक को भी हिलाने लगती है। अब जैसे ये जमीन हलती है ना, तो यहाँ पर हजारों सालों से एक ड्रैगन सोया हुआ था, वो ड्रैगन जाग जाता है। अब जैसे ये ड्रैगन जागता है तो इसका बॉडी है ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, इसलिए आसपास का बर्फ है ना, वो भी कहीं ना कहीं इस बॉडी के हिलने की वजह से नीचे गिरने लगता है। अब इतने में ड्रैगन चलता है तो यहाँ से उड़कर भाग जाता है, जिस वजह से जो माउंटेन का बर्फ है ना, वो खिसकने लगता है। अब जब याचन बर्फ को खिसकता हुआ दिखता है ना, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और यहाँ से भागने लगता है। लेकिन याचन इससे पहले भाग पाता, इससे पहले याचन बर्फ की चपेट में आ जाता है। साथ ही साथ जिया और जिया के दोनों बॉडीगार्ड वो भी इसी बर्फ की चपेट में आ जाते हैं। अब फाइनली हमें थोड़े समय बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर याचन है ना, वो बर्फ में जमा हुआ है और जो जिया है ना, वो भी बर्फ में जमी हुई है। और इसी बर्फ में जमने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और इस एपिसोड में मैंने 2 एपिसोड एक्सप्लेन किए हैं, 16 और 17। खैर जो भी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय।